हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं संदीप पी के आपको आज की इस वीडियो पर मैथ्स के जो सेकंड पार्ट हम पहले करे थे क्वेश्चन, उसके बाद जो हम क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण करने वाले हैं आपके पेपर के लिए। तो और इसके पहले मैं जानकारी बता दूं, आपका जो पेपर तो 2 मार्च को होगा, लेकिन आपके देखिए मैंने बताया कि 28 फरवरी को आप कल मतलब शाम को बेहतरीन तरीके से जो हमारी क्लास आ रही है, लगभग हम 2.5 से 3 घंटे की क्लास लेंगे। तो शाम 6 बजे आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आपका पेपर 2 मार्च का रहेगा। छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जब हम 2 मार्च को आपका पेपर होगा तो सॉल्व कराएंगे। अब हम देखेंगे कि सिलेबस कौन कौन से आपने पढ़ा, क्या क्या आपको देखेंगे, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस में आपको बताऊंगे। इसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। चलो तो हम सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर सिलेबस है। तो हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है। देखिए वर्ड, स्वर और जो व्यंजन, वावेल्स और आपको कॉन्सोनेंट्स तो बन जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम संज्ञा। तो संज्ञा देखेंगे। इसके बाद देखिए सर्वनाम, क्रिया विशेषण आपसे बनना चाहिए। इसके बाद लिंग वचन बनना चाहिए, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है ना, कारक, काल, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हिंदी का सिलेबस इतना। अब इंग्लिश के हम देखेंगे। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या आपको बनना चाहिए यहाँ पर, यहाँ से। और इसके बाद हिंदी में अभी और यहाँ पर रहे देखिए, प्रत्यय हो गए, वाक्य विचार, विलोम शब्द, इसके बाद पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि ये भी क्षेत्रीय भाषा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इंग्लिश का। तो इंग्लिश में यहाँ देखेंगे वर्णमाला, जो कि अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पर पढ़ लिए, वह आपसे बन जाएंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब जैसे आपसे बताओ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं इंग्लिश में, तो आपसे ये पूछेगा। जैसे वावेल्स कितने होते हैं इंग्लिश से, इस टाइप से आपसे आ सकते हैं। आपसे आप पूछे अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश के 26 आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ से इसके बाद देखेंगे फोनोलॉजी, वर्ड ध्वनि मतलब समान वाले। द आर्टिकल, तो आर्टिकल देखेंगे ए एन द जो आते हैं, ठीक है ना। जो कल की क्लास रहेगी सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश का ही सिलेबस है, पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन के प्रकार मैं आपको कई बार बताया कि नाउन के टाइप पूरे प्रकार बनना चाहिए। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब बनना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एडवर्ड, ग्रामर यहाँ पर देखेंगे टेंस से, ठीक है ना। एंटोनम मतलब विलोम शब्द और सब्स्टिट्यूशनल। इसके बाद यहाँ पर क्या ऐड नहीं हो पाया, रेमिंग वर्ड। तो रेमिंग वर्ड वाले भी आपको बनना चाहिए, रेमिंग वर्ड हुए, ठीक है ना, रेमिंग वर्ड। इसके बाद फेमिनाइन, मस्कुलाइन, जेंडर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सिलेबस यहाँ पर बताए हैं, वो सीखना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम क्या है, अभी हमारा मानसिक वक्ता और मैथ्स के देख रहे हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। इसके बाद भिन्न और दशमलव से। तो भिन्न और दशमलव से आपसे बनना चाहिए। भिन्न संख्या मान लो आपसे बताओ जी, यहाँ पर 2.5 है, इंटू 0. यहाँ पर 5 कर लेता हूँ। इनका आपको बताना है। तो ये दशमलव वाले हो गए, भिन्न वाले आपको इस तरीके से इनको करके हल करके बताइए, तो जैसे क्वेश्चन आएंगे भिन्न वाले। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएंगे, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, अनुपात, रेशो, प्रतिशत, क्षेत्र मिति। यहाँ पर देखिए इतने सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। क्षेत्र मिति, राशि मापन होगा। इसके बाद घड़ी समय, दूरी मापन, लाभ हानि और साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट, औसत, सम संख्या, विषम संख्या यहाँ पर सारे बनना चाहिए। तो प्रॉफिट लॉस, दूरी मापन, औसत, एवरेज वाले सवाल, विषम संख्या और सम संख्या, ये सारे आप कवर कर लें, रिविजन कर लें। अभी भी अपने पास टाइम है, केवल आपके पास देखेंगे 28 और 1, तो 2 दिन का समय है। आप अच्छे से रिवीजन इनको कर लेना। मानसिक योग्यता से हम देखेंगे पैटर्न आएंगे। पैटर्न में आपको पता चला गया, मान लो एल एन और यहाँ पर पी है, अगला पद क्या होगा, तो ये पैटर्न होता है। कैलेंडर, घड़ी, हम घड़ी से आएंगे। आकृति गिनना, त्रिभुज, वर्ग, तो आकृति गिनना से भी जाते हैं, मैं बता दिए। सामान्य जान की भारत, भारत का सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी छत्तीसगढ़, अगर राजस्थान के हैं तो सामान्य जानकारी राजस्थान के रखना है, जीके राजस्थान का, ठीक है ना। एक संबंध एक दूसरे से एनालॉजी वाले होते हैं। चित्र, विषम पद, अगला पद सारे बनना चाहिए। श्रृंखला में लुप्त पद, मान लो 1 2 3, तो अगला पद क्या होगा, जी पद। ऐसे श्रृंखला इनको कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे छिपी हुई आकृति, छिपी हुई और अंग्रेजी वर्णमाला पैटर्न। तो पैटर्न आपसे जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, इसी में सब आ जाएंगे। तो इतना सिलेबस है, आपने देख लिए कि हिंदी इंग्लिश हमने सब कवर कर लिए। अगर मान लो आपसे ये सारे बन जाते हैं तो आपको लगभग लगभग आपके 80 से 90 क्वेश्चन सही होने के चांस हैं। थोड़ा और इंटेलिजेंट जो बॉय रहेंगे उनके तो भैया यहाँ पर देखोगे आप
कि 19 से ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों, तो 90 से ज़्यादा नंबर आराम से आ जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट पहले कवर कर लिए थे मैथ्स का, और यहाँ पर देखेंगे अब सेकेंड पार्ट। निम्नलिखित संख्या में सबसे बड़ा कौन सा संख्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा बताना है। देखिए ABC यहाँ पर दिया है, तो अगर हम यहाँ पर करेंगे 2/5, तो इसका हम जो हल करेंगे तो देखिए दशमलव में आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट किया आ जाएगा 5 चौके 20, तो यहाँ पर 0.4 आ रहा है, 1/, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 0.5 आ रहा है। इसके बाद 1, तो हमारा 1 है, सी ऑप्शन सही होगा, जो कि बड़ा है। इसका भी पॉइंट में आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, यदि एक टंकी में 350 लीटर पानी है और इसे 5 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली किया जाए, तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? कितने हैं यहाँ पर? 350 लीटर पानी है, ठीक ना, लीटर, और इसे क्या 5 लीटर प्रति मिनट की दर से 1 मिनट में। तो यहाँ पर देखेंगे 5 सत्ते 35, डिवाइडेड करेंगे 70 आएगा, तो यहाँ पर 70 मिनट लगेंगे, जो कि 70 बी ऑप्शन आएगा। अगर घंटे से पूछे तो 1 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 15 और इसके बाद 20 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हमें बताना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में भी अगर आ जाए तो बनना चाहिए लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। अब यहाँ पर देखेंगे एक साथ हमें क्या करना रहता है? गुणनखंड करना रहता है। 20 यहाँ पर कर लेंगे, 5 तिया 15, यहाँ पर जी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 दिया है, 1 एक बार जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट आप 4 से भी करेंगे, तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60, तो 60 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया, मान दिया, तो हमें सिंपल यहाँ पर गुणा करना है। 128 मल्टीप्लाई 25। अब देखिए इसका क्या करना है, गुणा, तो हम सबसे 5 का करेंगे। 5 इंटू 8 क्या होगा? 40 का 0 हासिला यहाँ पर 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिला 1 यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे 5 एकम 5 4 कितने हो जाएंगे? 5 एकम 5 और 1 9 हुए, 9 हो गए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 8 16 6 से आएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, ऐड कर देंगे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो गए, 0 यहाँ पर 1 10 5 होगा। यहाँ पर देखिए और आंसर तो हमारा मिल नहीं रहा है, तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या गया 15, तो यहाँ पर 3, तो हमारा 3500 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने कहीं गलत किए, हो सकता है ऑप्शन भी क्या है कभी जल्दबाजी में गलत टाइप हो जाते हैं। एक बार और अच्छे से हम यहाँ पर कर लेंगे। 185 25, तो 25 चौके 100 25 अट्ठे 200 का 0 हासिला यहाँ पर 20 कर लेंगे। 25 दूनी 50 और 20 क्या हो जाएंगे? 60 का 0 हासिला 6, 25 एकम 25 और 6 कितने हो रहे हैं बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 60 नहीं हो जाएंगे, 25 चौक 25 अट्ठे 200 का 0 हासिलाई क्या हो जाएंगे? 20, 25 चौके 25 दूनी क्या हो रहे हैं? 50, 25 दूनी 50 में अगर हम देखेंगे 28 करेंगे तो 70 हो रहा है, तो यहाँ पर 70 का क्या हो जाएगा? 0 70 हासिलाई 7, और 25 एकम 25 और 25 और 7 कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 32 मतलब 32। तो अभी तो हमारा देखिए इतने आ रहा है, तो मतलब हमने यहाँ पर कुछ गलत किए हैं, तो 3200 आ रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर रीचेक करते हैं, तो 200 तो यहाँ पर दिया 3200, ये ऑप्शन हमारा सही है। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिलाई 4, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिलाई 1, 5 एकम 5 और 1 यहाँ पर हमने मिस्टेक किए थे, 6 आएगा। तो यहाँ हमने मिस्टेक किए थे, बाकी हमारा जो सवाल है सही है। अब क्लियर आ गया? तो यहाँ हमने मिस्टेक किए थे, तो यहाँ पर 3200 आएगा, 3200 ये ऑप्शन सही है। चलो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर
2 अपॉन यहाँ पर 5 है, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर पॉइंट में बताना है। जब भी हमें देखिए पॉइंट में, तो यहाँ पर हम किस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड इन्हें करना रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0, तो 5 चौके 20, तो यहाँ पर देखेंगे 0.4 आएगा। कहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कभी देखिए बहुत आसानी से भी करना है और आपको सही भी करना है। एक बार रिचेक कर लेना, अगर आपसे ऑप्शन नहीं मिल रहा तो जल्दबाजी में कभी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक पुस्तक की कीमत 240 रुपये है, ठीक है, उस पर 10% की छूट तो है, तो अंतिम कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 240 है, इसके बाद यहाँ पर 10%, 10% की क्या है, छूट। तो छूट होता है मतलब कमी, तो हमें यहाँ पर देखेंगे 10% कितना होगा, यहाँ पर 24। आपने मैंने पहले ही बताया कि एक अंक के पहले दशमलव लगाते हैं तो वो 10% होता है। तो यहाँ पर 10% 24 है 24, तो यहाँ पर 240 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6, इसके बाद यहाँ पर 3 1 होगा और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2। तो यहाँ पर 216, इसकी छूट देने के बाद अंतिम कीमत क्या होगा, यहाँ पर बी होगा 216, ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 9 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या रहते हैं। तो आपसे स्क्वायर पूछे वर्ग, तो बस इसका हमें क्या पावर 2 लगाते, लेकिन यहाँ पर दिया वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो 9 का यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पर एक ही आपको दिख रहा है 3। देखिए यहाँ पर 5 2 3, यहाँ पर 7, तो 3 होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1500 में एक वस्तु खरीदता है, उसे 1800 में लाभ पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1500, उसे अब बेच दिया 1800 में, ठीक ना, 1800। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ज़्यादा कितना हुआ, प्लस 300, आप कहोगे 300, तो हमें क्या बताना लाभ प्रतिशत। तो 300 अपॉन यहाँ पर किराया मूल होता है सेल कॉस्ट प्राइस, इसके बाद यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 15 दूनी 30, तो 20% का क्या होगा, लाभ लाभ होगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही है। अब इसको आप करिए 3 मीटर खालिस्तान सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर देखेंगे अगला क्रम क्या होगा, तो 2 4 6, इसके बाद 2 4, इसके बाद 8 आया है, मतलब 2 प्लस 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे +2 हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर +4, यहाँ पर +8, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 16 16 दूनी 32, ठीक ना, इसके डबल हो रहे हैं, यहाँ पर +16, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगल से दिए हैं जो क्वेश्चन, यदि यहाँ पर देखेंगे किसी आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। तो इसमें हमें क्या बताना है, विड्थ, यहाँ पर इसकी लंबाई है, तो क्षेत्रफल देखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई रहती है, ठीक है ना, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का चिन्ह यहाँ पर मैं बना देता हूँ चित्र। अब इसके देखेंगे जो चौड़ाई 120 है, इसके बाद लंबाई यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लो x मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसका डिवाइड लगाएंगे आप, तो यहाँ पर जो x का मान क्या आ जाएगा, विड्थ चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे इनको जोड़ना बहुत अच्छे से आपको सीखना है। 1/2 प्लस 5/2, तो क्या हो जाएंगे, जब देखिए मैंने आपको बताया तिर्यक गुणा करना रहता है, लेकिन यहाँ पर एक से हैं तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। 6 1 और 5 2, तो यहाँ पर 6/2 2 एकम 2 इंटू जा 3, तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे इसी को अगर आप तिर्यक गुणा के माध्यम से करना चाहते हैं तो 2 1 जा 2 2 इंटू जब 5 10, यहाँ पर अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर 12, इसके बाद 4,
यहाँ 4 तिया 12 तो 3 आ गया। किसी भी प्रकार से आप करेंगे तो 3 ही आएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्रम आप बता सकते हैं। 15 दूनी 30 तिया 45 15 चौके 60 15 पन 75, मतलब बी ऑप्शन होगा जो कि टेबल चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जी, यहाँ पर 65 क्वेश्चन है जो कि यहाँ से दिया है, ठीक है ना, यहाँ से है जो क्वेश्चन हमारा 3.5 का दोगुना क्या होगा। दोगुना, तो दोगुना का मतलब होता है इसका डबल। हम मतलब 3.5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 होगा 0 1 2 इंटू जा 6 मतलब 3 करेंगे तो 6 होगा। इसके बाद 7 1 पॉइंट एक अंक के पहले 0 तो यहाँ पर 7.0 आएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या का 25% क्या कहलाता है। किसी संख्या का उसका क्या हो जाएगा 1/4। मान लो 100 है, इसका 25% कितना होगा। 25% आप कहेंगे सर 25 है तो इसका कितना है जी, तो 25 अपॉन यहाँ पर 100 करेंगे तो देखें 25 से कम 25 25 चौके 100 तो 1/4 आ रहा है, मतलब 1/4 है, उसका चौथा ही रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। किसी भी संख्या का मान लो हमें यहाँ पर ले लेते हैं 200, ठीक ना, इसका 25% कितना होगा तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 20% 40 और 10 तो 50 होगा, ठीक है ना, 25% 50। अब देखते हैं यहाँ पर 50 अपॉन यहाँ पर 200 डिवाइड करेंगे बच्चों के 20 तो 1/4 रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको इस तरीके से बच्चों समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए दशमलव वालों का हमें क्या करना है, मान बताना है। तो 0.6 से मल्टीप्लाई 0.4 यहाँ पर करेंगे 4 इंटू जा 6 क्या हो जाएंगे 24। तो इसके बाद हमें 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है 1 2, तो हम यहाँ पर 1 2 तो दिए हैं, इसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे इसको हमें क्या भिन्न के रूप में कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर दिया है 1 इसके बाद 25। अब यहाँ पर देखेंगे 2 अंक के पहले दशमलव दिया है, ठीक है ना, 2 अंक के, तो हम इसको हटाते हैं ना, तो यहाँ पर जितने 2 अंक दिए हैं उसने हम नीचे 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक दिए हैं तो 2 अंक लगाएंगे, दशमलव के बाद देखना है यहाँ पर इस दिशा में। तो यहाँ पर 125 वहाँ पर 100 आ जाएगा। 25 यहाँ पर देखेंगे 25 पंचे 125 25 चौके 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/4। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर पाएंगे। 5 दूनी 10 फिर एक 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10 पच्चम 25, तो यहाँ पर 25/20 आ गया। फिर इसको आप करें पच्चम 25 बच्चों के 100। तो आपको बड़े भिन्न जो भिन्न वाली संख्या रहते हैं बड़ों को आप छोटे छोटे नंबरिंग से करके काट सकते हैं, ठीक है ना, काटना भी सीखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या का 12% क्या कहलाएगा। अधिवाह संख्या 250 है, तो या तो सिंपल है इसी का बताना हमें 250 किसी संख्या का 20%, तो इसका हमें 12% बताना है, 12 पे 12%। तो यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अभी इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 12 पंचे 60 का 0 हासलाई 6 12 दूनी 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। यहाँ पर नीचे 100 एक जीरो कट गया, हमारा 30 आएगा 30। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बच्चों आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर लगभग और क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में किए थे, तो आज हमारे लगभग यहाँ से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी में से 20 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा, तो हमें बताना बॉयज़ को प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। प्रतिशत अब कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं, टोटल 50 हैं। इसके बाद देखेंगे 20 गर्ल्स हैं, यहाँ पर गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 30। अब हमें इनको 30 हैं, अब कितने हैं टोटल में से 50 अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा 100, एक जीरो से कट गया। यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड लगाएंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या जाएगा 20, तो 3 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पर देखिए 60%, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बच्चों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की इस क्लास में यहीं तक, और आप सभी को पता है कि जो हमारा
कल शाम को 6 बजे आप बेहतरीन देखेंगे, सारा कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन 180 क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन से अधिक हो जाएंगे और 2.5 घंटे का क्लास आपका रहेगा। 2.5 से 3 घंटे का क्लास बेहतरीन लगातार आप देखिए। शानदार रहिए, जानदार रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।